वो बचपन जो हमारे पेरेंट्स का बचपन हुआ करता होगा, राइट, क्योंकि हम उनसे बात करते हैं, और वो बचपन जो हमने देखा है, वो बचपन जो हमारी अगली पीढ़ी ने देखा है, हमारे बाद वाली ने, और वो बचपन जो अब हम देख रहे हैं, जिसको कि हम डिजिटल युग भी कहते हैं। एक मुड़ी तोड़ी रोटी जिसके अंदर चीनी के कुछ मैंने दाने, यहाँ भी डाला है, एक तख्ती, या। एक कलम दवात या। और एक थैला जिसे हम बैग, स्कूल बस्ता। बैग या बस्ता कहते हैं, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। और नंगे पैर नंगे उनके, पैर उनके, हम चप्पलों में थे, और उनकी कोई स्कूल ड्रेस नहीं थी, ड्रेस कोड नहीं ड्रेस था, कोड नहीं था, ड्रेस कोड नहीं है ना। था। हमें देखकर नाना नानी खुशियों से भर जाते थे मई जून की छुट्टी में जब मामा के घर जाते थे। कितनी सुंदर, कितनी प्यारी सुरमेदानी होती थी, आय आय। दुनिया भर में सबसे अच्छी अपनी नानी। नानी होती थी, क्या नानी बात से है। अच्छा तो खैर क्या ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और खेल कूद कर मैदानों से जब भी घर को आते थे, खाट बिछाकर आंगन में हम शाम ढले सो जाते थे। लुक्का छिपी, गिल्ली डंडा, पिट्ठू टापू खेले थे, कंचे, खो खो और कबड्डी खेल बहुत अलबेले थे। हमने रिश्तों को नदारद कर दिया है। एक बुआ, एक चाचा, या तो फिर बुआ का रिश्ता खत्म हो गया, या फिर मासी का रिश्ता खत्म हो गया। बच्चे ही दो हैं, बिल्कुल, या कोई एक है। पिछले 2 वीडियो में जब मैं उर्वशी जी से बात कर रहा था कि आपने अपनी जो मुल्तानी किताब लिखी है, मुल्तानी किताब कोई पहली तो नहीं लिखेगा, जाहिर सी बात है, तो उससे पहले वो कुछ और लिखता होगा। तो इन्होंने मुझे बताया कि मैं ऑलरेडी हिंदी में बहुत कुछ लिख चुकी हूँ, और जब मैंने हिंदी पर नज़रें डाली तो एक पूरा ज़ख़ीरा मेरे सामने था। कितनी है? मेरी 16 किताबें हैं। अरे वाह। लेकिन 16 में से ना मुझे सिर्फ एक ने मजबूर किया कि पहले मैं उसका जिक्र करूं, और वो है बेसिक बनाम डिजिटल बचपन। अब क्या है कि हम लोग हिस्ट्री की बात कर रहे हैं और इसमें हमारा बचपन है जो बीत गया है। तो इसमें आपने जो ये लिखा है, इसमें मैं चाहूँगा कि आपसे तो सुनूं, लेकिन मैं पहले ये बताऊं, जिसको आपने बड़े ही समर्पित और मार्मिक ढंग से लिखा है कि यह पुस्तक उन सभी बच्चों को समर्पित है जिनकी किलकारियों से यह धरती सचमुच जीती है, जिनकी आंखों में सपनों का उजाला है, और जिनके भविष्य को संवारना हम सबकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी। और साथ ही साथ यह पुस्तक उन माता पिता और दादा दादी, नाना नानी को भी समर्पित है जिन्होंने अपने अनुभवों, कहानियों और संस्कारों से हर पीढ़ी के बचपन को दिशा दी और उसे एक जिम्मेदारी नागरिक बनाने की प्रेरणा। और आपने इसके अंदर वो सारी चीजें डाल दी। बिल्कुल डाली हैं। तो इसके अंदर क्या क्या है ऐसा? मतलब मेरे को तो अपना बचपन जहां तक दिखाई देता है, पोशंपा, लुक्का छुपी, बिल्कुल बिल्कुल, और कोकला छुपाती, जो मेरा आता ही मैंने है। इसमें, आप मुझे बस बोलिए और मैंने क्या नहीं डाला वो मुझसे पूछिए। नहीं, मुझे सुनना है कि इसके अंदर, क्योंकि ये किताब शायद आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद बच्चे ना पढ़ें, लेकिन माँ बाप बच्चों को ज़रूर सुनाएं। बिल्कुल केशु, ये किताब मैं लमसम इसका नटशट करती हूँ, बताती हूँ कि इसमें एक बचपन की कहानी है। वो बचपन जो हमारे पेरेंट्स का बचपन हुआ करता होगा, राइट, क्योंकि हम उनसे बात करते हैं, और वो बचपन जो हमने देखा है, वो बचपन जो हमारी अगली पीढ़ी ने देखा है, हमारे बाद वाली ने, और वो बचपन जो अब हम देख रहे हैं, जिसको कि हम डिजिटल युग भी कहते हैं। तो जो हम बचपन जी कर के बैठे हैं केशु, मैं उसको कहती हूँ बेसिक बचपन। कहीं से ये आ गया कि बड़ी बेसिक सी चीज़ें थी, हमारी कोई ज़रूरतें ही नहीं थी, ठीक है ना। एक स्कूल यूनिफॉर्म, 2 जोड़े कपड़े, 1 जोड़ा जूते, और मेरे ख्याल से पराठा, चीनी, पकोड़े, चाय, यही कुछ होता था। और मैं यहाँ आपकी बात को रोकूंगा जी। और अगर मैंने जो अपने इंटरव्यूज में उनका बचपन जाना है, पता है वो क्या कहते हैं? जो आपने कहा उसके और पीछे, सीधा 30 साल पीछे, एक मुड़ी तोड़ी रोटी जिसके अंदर चीनी के कुछ दाने, मैंने यहाँ भी डाला है, एक तख्ती, एक कलम दवात और एक थैला जिसे हम बैग, स्कूल बैग या बस्ता कहते हैं, ठीक है, और नंगे पैर उनके, हम चप्पलों में थे, और उनकी कोई स्कूल ड्रेस नहीं थी, ड्रेस कोड नहीं था, है ना। और वो ये बताते थे, और मैंने कहा ना, मैंने शायद ये इसको सन 40 के बाद का बचपन दिखाने की कोशिश की है, और आने वाले 40 तक तो मेरे ख्याल से अब कुछ ज़्यादा, यानी कि जो देखना था, जितना अति होनी थी वो हो गई है। हमने देख लिया है कि पैदा होते ही एक बच्चा मोबाइल पे आ जाता है। अब तो वही हाल है, क्योंकि वो इस युग में आया है ना। तो मैंने कुछ कहने का प्रयास किया है इसमें। जब हम
2 महीने की छुट्टियों का इंतजार करते थे, मई जून की छुट्टियों में, और नानी के घर जाते थे। हाँ, मासी के घर, नानी के यही घर, हमारी बिल्कुल। पिकनिक पार्टी होती थी, यही हमारे दौरे होते थे। आइए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको जोड़ूं उस बचपन के बिल्कुल, साथ, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग है वो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमें देखकर नाना नानी खुशियों से भर जाते थे मई जून की छुट्टी में जब मामा के घर जाते थे। राइट, यहाँ से शुरू थी ये लाइन मैं ज़रूर बोलूँगी कि कितनी सुंदर, कितनी प्यारी सुरमेदानी होती थी। आय आय। दुनिया भर में सबसे अच्छी अपनी नानी होती थी, क्या नानी बात से है। अच्छा तो खैर क्या ही होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और खेल कूद कर मैदानों से जब भी घर को आते थे, खाट बिछाकर आंगन में हम शाम ढले सो जाते थे। लुक्का छिपी, गिल्ली डंडा, पिट्ठू टापू खेले थे, कंचे, खो खो और कबड्डी खेल बहुत अलबेले थे। यही होता था ना। यही होता था, सौंधी सौंधी खुशबू भी मिट्टी उगला करती थी, चूल्हे की उस रोटी की भी खुशबू पगला करती थी, है कि नहीं। इस पे ज़रा खुल के एक बार बात करें तो मुझे तो नहीं पता, मुझे आपका तो नहीं पता, मुझे अपना पता है। हमारे दाद के नानके का जो घर का आंगन था कच्चा, बिल्कुल, और कच्चा ही चूल्हा, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और वेड़ा खुला सा, और उसी के बीच में हम लोग बैठा करते थे। शायद चटाई भी नहीं डलती थी, बैठ जाओ, आय चौकड़ी मारो, और हाय। गर्मा गर्म रोटियां उतर रही हैं। तो आपकी बात ऐसे कह देती हूँ कि कितना सुंदर दौर था जब वो सांझे चूल्हे जलते थे। हाँ। और हमारे बचपन भी तब गोदी में ही पलते थे। और मैं ये भी कहूँगी कि नींदों के गलियारे में तब सपने बहते रहते थे, चांद चमकता रहता था, हम तारे गिनते रहते थे। क्या बात गिनते है। थे या नहीं, बिल्कुल यही बिल्कुल, होते थे ना बिल्कुल, कि बिल्कुल। मांगे पूरी हो जाती थी जब जिद पर अड़ जाते थे, मांझा और पतंगों को हम नप पर सैर कराते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यानी कि कहने की कोशिश की है कि कच्ची बर्फ सुहाती थी, हम कच्ची लस्सी पीते थे, मुझे याद है मेरे घर में कच्चे लगे पपीते थे, पक्के लगे। और हम देखते थे कि जब एक कौवे का वेट हुआ, तो जैसे हमारी मुंडेरों पर, हमारी बनेरी पर कौवा आके बैठता था। घर की छत आंगन में बैठा कागा जब भी बोले था, हम सबका मन धीरे धीरे खाता तब हिचकोले था। यही होता था ना कि चिट्ठी राखी मनी ऑर्डर सब केवल डाक से आते थे, और डाकिए घर में कितनी खुशियां लेकर आते थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें केशु मैंने लिखने की प्रयास किया है। कुल्फी वाला घर के बाहर घंटी खूब बजाता था, एक अठन्नी काफ़ी थी, उसमें सब मिल जाता था। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा तो हमें, ये सारी चीज़ें हमारी हैं, रिलेट कर रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी पूछेगी मम्मी, ऐसा नानी, भी होता चाची, था। ये कैसे होती थी, आप ऐसे करते थे। इस पे कितने सारी बातें हैं। नहीं भूलती बचपन की वो साइकिल, हाँ। मित्र सरीखी थी, पैंडल, कैंची, डंडा, गद्दी 4 चरण में सीखी थी। कहते हैं ना, यानी कि किस तरीके से बिल्कुल, सीखना बिल्कुल, है। बिल्कुल। और अच्छी अच्छी चीज़ें भी लिखने की कोशिश की है, इसको कंक्लूड भी किया है कि अब क्या होना चाहिए। बचपन की गाथा लिखने का खेद मुझे अत्यंत हुआ, एक सुहाने बचपन का डिजिटल युग में अंत हुआ है कि नहीं। आधुनिक दुनिया का बचपन इंटरनेट से जुड़ा हुआ, और हमारे बचपन का तो पन्ना अब तक मुड़ा हुआ है ना। सड़कें खाली, बंजर बाग, झूले खुद से झूल रहे हैं, बचपन को गिरवी रखा है, जाने क्यों ये भूल रहे हैं। भाव रहित इस बचपन को एक बार महसूस हो तो क्या बीत रहा है उनके मन पर, कम से कम ये पूछो तो। डिजिटल युग की देहरी पर खड़े हुए क्या सोचें अब, बचपन को गुमराह किया है अपनी धरा खरोंचे अब, अपनी धरा खरोंचे अब। और ये 1-2 पंक्तियां पढ़कर मैं अपनी बात को विराम दूंगी कि स्क्रीन को साथी नहीं बनाना, इसको साधन सिर्फ बनाना, बचपन को जमकर जीना है, बच्चों को ऐसा समझाना। उनके कच्चे धागों को सच सपनों में बुनना होगा, बच्चों के दिल की बातों को गहराई से सुनना होगा। चुपके से अवलोकन करना, सपनों पर रंग रोगन करना, उनके सुंदर जीवन को रिश्तों से बस रोशन करना। हमने रिश्तों को नदारद कर दिया है। एक बुआ, एक चाचा, या तो फिर बुआ का रिश्ता ख़त्म हो गया, या फिर मासी का रिश्ता ख़त्म हो गया, बच्चे ही 2 हैं, बिल्कुल, या कोई एक है। तो कहने का मतलब है कि इसमें मैंने कंप्लीट कोशिश की है आपने ये वैसे तो बहुत अच्छा लिख दिया, सारा कुछ अच्छा हो गया। मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये हमारी जो अगली पीढ़ी है, या हमारे जो बच्चे हैं ना, ये उनको एक बहुत अच्छा
व्यंग्य भी है। वही ना, नो डाउट इस बचपन की जीवन शैली जोली है, फ्रेंड लिस्ट है लंबी चौड़ी, मोबाइल हम जोली है। नए नवेले बचपन को अब गेमिंग टैब ज़रूरी है, डिजिटल युग के बचपन को हर डिजिटल ऐप ज़रूरी है। मेरा मतलब जितना पढ़ लो ये पूरी किताब है। कंक्लूड भी करने की कोशिश ये की है मैंने कंक्लूड भी करने की कोशिश की है कि हम इसमें क्या ना करें और क्या करें। अपने बचपन की कहानी है, बेसिक बचपन था। डिजिटल बचपन बहुत यानी कि कहते हैं ना दुखदाई है। इसका दुख तो देखो, आज मेरी बेटी घर में अकेली बैठी हुई है, और यही जब परिवार साझे होते थे देख लो। तो परिवार में क्या है कि हम छोड़कर चले जाते थे अपने बच्चों को। आजकल बच्चे अकेले हो गए हैं माय डियर, बहुत दुख के साथ कहना पड़ेगा। पड़ रहा है। और अगर आपको इस वीडियो के बाद ऐसा लगे कभी घूमते फिरते कोई एक परछाई दिखे मुड़ी हुई, तो अपने बच्चे को कहना जाकर देखो ना वो कौन है, और जब वो परछाई मुड़ेगी तो वो बताएगी कि मैं बचपन हूँ। तो वो ये बच्चा कहेगा बचपन कौन? अरे अपनी मम्मी से पूछो या पापा से पूछो बचपन कौन, बचपन तो हम क्योंकि तुमने तो कभी जिया ही नहीं। मैंने कोशिश की इसमें वो सब कहने की जो केशु कह रहे हैं। सच में मैं आपकी बातें सुनते सुनते वहां चला गया कि आज बचपन हमसे ना मुंह मोड़ के खड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल पीठ किए हुए खड़ा है, और हमें बस उसे नॉक करना है और वो लौटाएगा। बिल्कुल, वो कागज की कश्तियां गुम हो गई हैं, सच में पतंगे गुम हो गई हैं। हमने जी लिया बचपन, आजकल की पीढ़ी को देना जरूरी है। थैंक यू डार्लिंग। आप सब लोगों को ये किताब, जाहिर सी बात है उन बच्चों को वो तो पढ़नी चाहिए, या माँ बाप उन्हें पढ़ के बताएं कि एक्चुअली हमारा बचपन ऐसा होता था बच्चों, जो तुम अब जैसे इन्होंने कहा कि मोबाइलों में ढूंढ रहे हो। बिल्कुल, कुछ शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।